सामने उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भी बादल फटा, जिससे बड़ी तबाही आई। उत्तरकाशी के बटकोट में बादल फटा। होटल साइट पर काम कर रहे मजदूर लापता बताए जा रहे हैं। बादल फटने के बाद से होटल निर्माण में 10 से 12 मजदूर लगे हुए थे जो लापता हैं। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू में जुटी हुई हैं। बलीगढ़ में निर्माणाधीन होटल साइट को भी भारी नुकसान पहुंचा है। यमुनोत्री क्षेत्र सिलाई बैंड के पास बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है। करीब 10 से 12 मजदूरों के लापता होने की खबर है यहां से मिल रही है। और इसी के साथ पुलिस प्रशासन एसडीआरडी का भी यहां पर ऑपरेशन देखा जा रहा है। लापता मजदूरों को खोजने का सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। देर रात भी यहां पर सर्च ऑपरेशन जो है वो चलता नजर आया, जिसकी तस्वीरें सामने हैं। इसी के साथ यहां पर लगातार ये सर्च ऑपरेशन की तस्वीरें जो आ रही हैं, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, जंगली इलाका है और साथ ही साथ बारिश हुई है, जिसके चलते फिसलन भी है, मौसम खराब है और इसीलिए रेस्क्यू ऑपरेशन में भी तमाम बड़े चैलेंज जो हैं इस वक्त तमाम टीमें जो हैं वो फेस कर रही हैं। और लगातार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे सहयोगी का रुख करना चाहेंगे। खैर, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें महत्वपूर्ण हैं। एक बार फिर से ये तस्वीरें आपको बता देते हैं कि आप देख सकते हैं रात का वक्त है और टॉर्च की रोशनी में यहाँ पर जो टीमें हैं वो सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। दिन रात सर्च ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन भारी दिक्कतों का भी सामना इस सर्च ऑपरेशन के दौरान करना पड़ रहा है, क्योंकि पूरी तरीके से चारों तरफ चट्टानें हैं, पहाड़ हैं। और अब ये तबाही की तस्वीरें देखिए, बड़ी तबाही आई, बादल फटा और इसी के साथ यहाँ पर जो एक लहर आई, जिस तरीके से यहाँ पर एक बहाव पानी का आया, उसके बाद केवल और केवल मलबा ही दिख रहा है। अब प्रातः 3 बजे के आसपास सूचना प्राप्त हुई है कि अर्ली मॉर्निंग में एक लैंडस्लाइड हुआ है। पालीघाट से लगभग 4 किलोमीटर आगे ये यमुनोत्री हाईवे है, सिलाई बैंड नाम की जगह है, जहाँ पे एक कुछ होटल का कंस्ट्रक्शन हो रहा था, अंडर कंस्ट्रक्शन। उसी के बगल से एक नया लैंडस्लाइड जोन डेवलप हुआ है, जिसमें पहले कभी नहीं रहा था, सेफ था। उसमें एक डेवलप हुआ है लैंडस्लाइड और उस नीचे की ओर आते हुए, होटल से नीचे की ओर आते हुए जो लेबर्स का शेल्टर था, शेल्टर या कैंप साइट, वो उसकी जद में आया है। तो इस लैंडस्लाइड की वजह से हमारा जो NH है वो लगभग अभी जो असेस किया है 10 मीटर के आसपास वो वॉश आउट हुआ है। और जो कैंप साइट थी नीचे लेबर्स की, जिसमें बताया जा रहा है 19 लेबर थे, उसमें से 8 या 9 लोग मिसिंग हैं। तो अभी NDRF, SDRF, पुलिस, रेवेन्यू का टीम मौके पे है, PWD का टीम भी आ गया है। पालीघाट पे, सिलाई बैंड पे और ऊपर 2 लोकेशन पे रोड वॉश आउट नहीं हुई है, लेकिन मलबा आने की वजह से अभी बाधित है। तो लगभग 2 घंटे का समय लगेगा बाकी जगह रोड क्लियर करने में, परंतु जो वॉश आउट हुआ है 10 मीटर के एरिया, इसके लिए थोड़ा समय लगेगा इसको वापस से। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा 24 घंटे के लिए स्थगित कर दी गई है। हालातों को देखते हुए भारी बारिश से चारधाम यात्रा एक दिन के लिए स्थगित की गई है। उत्तराखंड प्रशासन की चारधाम यात्रियों से अपील है कि हरिद्वार, ऋषिकेश और रुद्रप्रयाग में रुकने की अपील की है। उत्तराखंड के 7 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। चमोली और नंदप्रयाग में भी बारिश से लैंडस्लाइड हुआ है, जिसके बाद इस यात्रा को, चारधाम यात्रा को एक दिन के लिए स्थगित किया गया है। और श्रद्धालुओं से अपील की जा रही है, यात्रियों से अपील की जा रही है कि सभी यात्री जो हैं वो हरिद्वार, ऋषिकेश, रुद्रप्रयाग में रुकें और वहीं पर ठहरे रहें जब तक हालात सामान्य नहीं हो जाते हैं। 24 घंटे के लिए फिलहाल इस यात्रा को स्थगित किया गया है। और तमाम श्रद्धालुओं से लगातार अपील की जा रही है कि इस वक्त यहाँ पर जो रूट हैं वो बाधित हो रहे हैं, लैंडस्लाइड हो रहा है, पहाड़ी इलाके जो हैं वो इस वक्त सुरक्षित नहीं हैं। इसीलिए लगातार लोगों से यही अपील की जा रही है कि चारधाम यात्रा करने आए जो श्रद्धालु हैं, जो यात्री हैं, वो अभी फिलहाल के लिए ऋषिकेश, हरिद्वार में ही ठहरें और आगे की तरफ ना बढ़ें। थोड़ा इंतज़ार करें, एक दिन का इंतज़ार करें, 24 घंटे का इंतज़ार करें, हालात सामान्य होने तक इंतज़ार करें, उसके बाद आगे बढ़ें, तब रूट सब खोल दिए जाएंगे। फिलहाल यहाँ पर ये यात्रा बाधित हुई क्योंकि मौसम लगातार बदल रहा है और बादल फटने से भी आसपास के जो इलाके हैं उनमें भारी तबाही आई हुई है। अलग अलग जगहों पर लैंडस्लाइड की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। लगातार यात्रियों से अपील की जा रही है, चारधाम पर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं से अपील की जा रही है कि आप सब थोड़ा धैर्य रखें
उसके बाद अपने यात्रा को सुरक्षित ढंग से पूरा करें और तमाम जो गाइडलाइंस इस वक्त जारी की जा रही हैं उनका पालन जरूर करें। उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश का कहर अभी भी जारी है। चमोली में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर लैंडस्लाइड हुआ है। पहाड़ी से एक बड़ा बोल्डर गिरकर हाईवे पर रुका है। लैंडस्लाइड के बाद बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया। देखिए, जैसे हम जानकारी दे रहे हैं, लगातार यहाँ पर लैंडस्लाइड हो रहा है। लैंडस्लाइड के चलते यहाँ पर जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो बंद हो गया है। तमाम रास्ते बंद हो रहे हैं और यह रास्ते दोबारा से सुचारू हों तब तक के लिए लोगों को इंतजार करना होगा। कोई भी जल्दबाजी इस वक्त पहाड़ी इलाकों में ना दिखाएं, नहीं तो बड़ा नुकसान हो सकता है। जो गाइडलाइंस, जिस तरह की हिदायत, जो एडवाइजरी जारी की जा रही है प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से, कृपया करके उसे सुने, उसका पालन करें, खुद को सुरक्षित रखें, अपनों को सुरक्षित रखें, अपने आसपास के लोगों को सुरक्षित रखें, अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएं। गाइडलाइंस सुनने के बाद उनका पालन जरूर करें। इस वक्त आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर ये बड़े नुकसान की ही तस्वीर है। जिस तरीके से एक बड़ी चट्टान फिसल कर ऊपर से आई, रोड के ठीक बीचों बीच पड़ी है। एक पेड़ भी इसके साथ टूटा है और आसपास लोग जमा हैं जो देख रहे हैं, क्योंकि रास्ता पूरी तरीके से बाधित हो गया है। और अब ये इतना वजनदार एक बड़ी चट्टान है जिसको हटाने में भी वक्त लगेगा। और दूसरी तरफ यहाँ पर जो लोग इस रास्ते से गुजर रहे थे वो भी खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है, ऐसे रास्तों से निकलते वक्त डर लगता है। बारिश का मौसम है तो फिसलन भी रहती है और डर भी लगता है। इसलिए लोगों से कहा जा रहा है कि रिस्क बिल्कुल भी ना लें, ठहरें, इंतजार करें, हालात सामान्य हो, मौसम खुले, उसके बाद ही आगे का सफर तय करें।